हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे मोबाइल फ़ोन की। आप भी यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करती हूँ, और लैपटॉप यूज़र्स या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आप बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं दिन भर, उनके क्या ओवर यूजेस के साइड इफ़ेक्ट हैं हमारी बॉडी पे, मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे। तो हम ये सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, ये सारी एज ग्रुप के लिए है, क्योंकि डेवलपिंग चाइल्ड से लेके अडल्ट्स, टीनेजर, सारी ही एज में जो हमारा मोबाइल फ़ोन का यूजेस है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सब पे ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। नो डाउट बच्चों में इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनका स्कल जो है वो बहुत थिन होता है और उनका जो ब्रेन है वो डेवलपिंग होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बच्चों को मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं, तो उनकी जो ब्रेन की डेवलपिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन होती है, वो अफेक्ट होती है। तो ब्रेन की सबसे पहले यहाँ हमने बात की। अब इसमें ब्रेन में थर्मल इफेक्ट की बात करेंगे। जो थर्मल इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो शुगर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। उसका ग्रे मैटर और वाइट मैटर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ब्रेन का, उसका जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसकी वजह से ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता, तो वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाता। हमारी कॉग्निटिव स्किल्स, रीजनिंग, हमारा बिहेवियर, ये सारी चीज़ें नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं। सेकेंड इसमें होता है हमारा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं रेडिएशन की वजह से, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है बॉडी में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है फोबिया। लाइक अगर अभी आपका फ़ोन डैमेज हो जाए, या कोई भी आपका गैजेट्स है, लैपटॉप है, कोई भी डैमेज हो जाएगा तो आप उसको अभी के अभी रिपेयर करवाना चाहोगे, उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। और एट द सेम टाइम अगर आपकी कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आप सोचेंगे कि आप डॉक्टर को कल बता देंगे या परसों बता देंगे, जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तब बता देंगे। तो दैट इज थिंग। उसके बाद जो होता है वो होता है हमारी जो आइज़ की सेल्स है, प्रोटीन है इसके अंदर। जो प्रोटीन सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो होती हैं हमारी जो कलर से अफेक्ट होती है। तो जो ब्लू लाइट होती है नॉर्मली हमारी बॉडी में वो सिग्नल करती है, वेकअप कॉल देती है, ठीक है। और जो रेड लाइट होती है वो बिल्कुल कामिंग इफेक्ट, रेस्टिंग इफेक्ट और सोने का, स्लीपिंग टाइम हो गया। ये नॉर्मल हमारा रिदम है बॉडी का। ये रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे मोबाइल की जो ब्लू लाइट आती है वो हमको हमेशा वेकअप रखती है। जब अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आती, लगे रहते हैं कि एडिक्शन सा हो जाता है, और एक एक घंटा, दो दो घंटा या आधा आधा घंटा बीत जाता है, तो ये एडिक्शन हो जाता है। उसके बाद बिहेवियर चेंजेस में क्या होता है, जब हम बहुत समय तक ऐसे ही रहते हैं तो इरिटेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन डेफिशिएंस हो जाते हैं, हमारी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो कम हो जाती है, प्रोडक्टिव वर्क हमारा कम हो जाता है, और हम बस एक वर्चुअल लाइफ में ही खोए रह जाते हैं, रियल लाइफ से हम बहुत ज़्यादा कटते जाते हैं। दूसरी तरफ जब अगर हम बात करते हैं तो सेम चीज़ होती है हमारी नेक। नेक की जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो हमारी, और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई, ये सारे हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और इन सारे हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। इनका भी रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपका स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। आपका फिजिकल फिटनेस ख़त्म हो गया, आप बिल्कुल वॉकिंग नहीं कर रहे, चल नहीं रहे, आपका सिटिंग एक ही टाइम हो रहा है। हम हम चलते चलते तो मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करते ना, ऑब्वियसली। हम लोग बैठे बैठे करेंगे, लेटे लेटे करेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठे हैं लॉन्ग समय तक, तो उसकी वजह से ये हमारा पूरा डिस्टर्ब हो गया जो नॉर्मल मैकेनिज्म था। उसके बाद हमारी फिजिकल फिटनेस अफेक्ट हो रही है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हियरिंग लॉसेस हो रहे हैं आजकल, बहुत कम एजेज में हियरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों को चश्मे लगने लग गए हैं जल्दी से, आईज़ उनकी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आईज़ बहुत ज़्यादा उंडी उंडी से हो जाती है, जो स्किन है हमारा ये ग्लो होता जाता है, एजिंग के इफेक्ट आ जाते हैं। बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, क्योंकि आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता। जब मोबाइल में लगे रहते हैं तो हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है, हमारा जो डाइट पे फोकस होता है वो भी ख़राब, जो मिल रहा है वो खाते हैं, कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद
सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है सोशल, हमारा जो एक रियल लाइफ है उससे ज़्यादा आइसोलेशन हो जाता है। अब कोई भी बच्चा है जिसको आप एक गेम दे देंगे तो वो गेम में ही लगा रहेगा, आसपास के बच्चों से या हमारे पेरेंट्स से बात करना वो ज़रूरी नहीं समझता, उसी में लगा रहता है। फिर कॉपी करने लग जाते हैं बच्चे कि उनके पास ऐसा है हमारे पास भी चाहिए, ये कॉपी वाली इमेज हमारा, वर्चुअल इमेज हमारा, ऐसा फ़ोटो लेना है, मुझे भी ऐसा करना है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है, हम इसको एकदम से हटा तो नहीं सकते, बट हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि इसका टाइम हम लिमिट कर दें। डेली आप सिर्फ 3 आवर इसको दें। अगर तो आप यूज़ नहीं करते, लैपटॉप यूजेस नहीं है या फिर आपकी कोई ऐसी जॉब नहीं है, आप सिर्फ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं फॉर योर एंटरटेनमेंट और अदर पर्पस, तो वो आप सिर्फ 3 घंटे तक लिमिटेड रखें और बीच बीच में आप ब्रेक लें, एक रिमाइंडर डाल के रखें जैसे कि आप ब्रेक लें और उठें, अपना थोड़ा फ़ोन से दूर रहें। नाइट में जब आप सोएं तो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बहुत साइड में रख के सोएं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पास में होते तो उनकी रेडिएशन के इफेक्ट्स की वजह से हमारी जो नींद आती है वो साउंड स्लिप नहीं होती है, हमारी नींद में भी उथल पुथल सा चलता रहता है या ऐसा लगता है थिंकिंग की प्रोसेस चल रही है, क्योंकि रेडिएशन के इफेक्ट आते हैं। तो दूर रख दें सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ईयरफोन का ओवर यूज़ बिल्कुल भी ना करें। उसके अलावा आपके बच्चे जिनको आप अपना मोबाइल फ़ोन देते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हो, आजकल कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं बच्चे। आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें होती है, वीडियोस होती हैं, कुछ अलग वेबसाइट्स होती हैं। ये सारे बच्चे अननेसेसरी एक्सपोजर को चले जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हमारे प्ले स्टोर में कुछ ऐसे ऐप्स हैं, आप जाकर देखिएगा, जिसकी सहायता से आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन सी वेबसाइट पे कितनी देर था और उसने क्या क्या एक्सप्लोर किया। तो ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हमारा जब बच्चा हमेशा मोबाइल लेके रखता है तो कई बार बैंक की फ्रॉडिंग जैसे अभी बहुत कॉमन हो गई है, तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ओटीपी आ गया, मान लो बच्चे को नहीं पता, उसने कुछ ओके दबा दिया या कुछ मिसप्लेस हो गया, तो ये सारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमको बच्चों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। 16 ईयर की कम से एज वाले बच्चों को मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें, कोशिश करें कि बिल्कुल ना दें। अगर आप दे रहे हैं किसी रीज़न से तो आई प्रोटेक्शन मोड का यूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूजर्स हैं या फिर आप लैपटॉप यूज़र्स हो, तो आपको अपने सर्वाइकल स्पाइन, अपना हाथ पैर सबकी अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग के लिए प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये आगे जाके आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, आपका नेक पेन, फिर आपके थंब के कुछ ओवर यूजेस के डिसऑर्डर्स दे देंगे, ये सारी चीज़ें। सेकेंड चीज़, जब हम टेक्स्ट करते हैं तो हम ये ऐसे अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, बट अवॉइड करें कि जब आप अपना मोबाइल को ऐसे रख के इस उंगली से मोबाइल को चलाएं, जिसकी वजह से जो आपके ये वाले डिसीजेस हैं जो यहाँ ओवर यूज़ की वजह से हो जाता है, रिकरेंस डिसीज, उसको आप रोक सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आप अपने फ़ोन को हमेशा आई लेवल पे रखें। जब आप आई लेवल पे फ़ोन को रखते हो तो जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन है वो स्ट्रेच में नहीं जाती है, तो जो स्पाज्म की प्रोसेस है, मस्कुलर इम्बैलेंस की प्रोसेस है, वो रुक जाती है। तो आपका पोस्चर प्लस आपका ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्कर भी हैं तो आप 1 घंटा 1.5 घंटे के बीच में आप उठें, 10-5 मिनट अपना ब्रेक लें, उठें, पोजीशन चेंज करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, वाटर इंटेक लें और फिर आके अपना काम करें। और उसके बाद में आपको अपनी डाइट पे कुछ एक्स्ट्रा फोकस करने होते हैं, जिसकी वजह से जो रेडिएशन के इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो कम हो जाए। जैसे कि आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, आपको इसके फ़ायदे ज़रूर नज़र आएंगे। आई होप आपको ये मेरा ये वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं।